Now, conversion of any base x into any other base y. So what we have to do, जैसे कि बिकॉज फॉर एग्जांपल हमको बेस एक्स वाला एक नंबर दिया हुआ है और उसको हमें बेस वाई में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक इंटरमीडिएट स्टेप यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बेस एक्स को हम पहले बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे और बेस 10 से हम बेस वाई में कन्वर्ट करेंगे। ये जो प्रोसेस है बेस एक्स से बेस 10, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और बेस 10 से किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना ये भी देख चुके हैं। अब ये दोनों मेथड को हम मिक्स करके बेस एक्स को बेस वाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है जिसका बेस 7 है, तो मुझे पता करना है कि उसका इक्विवेलेंट बेस 4 में क्या रहेगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं इस नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद में उसको मैं बेस 4 में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास में 1021 है, तो इसका पोजीशन क्या है 0, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो करस्पॉन्डिंगली इसका वेट क्या रहेगा, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, 1 into 7 to the power 0, 2 into 7 to the power 1, 0 into 7 to the power 2 एंड 1 into 7 to the power 3। और 5 का बेस है पोजिशन है -1, इसकी पोजिशन है -2, तो 5 into 7 to the power -1, 3 into 7 to the power -2। तो हमने क्या किया, अभी सारे डिजिट्स को उसके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई किए और ऐड कर दिए, तो हमको मिलेगा इक्विवेलेंट डेसिमल। अब मुझे ये इक्विवेलेंट डेसिमल मिल चुका है। अब मैं इसके इस डेसिमल नंबर को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, बेस 4 में। तो किसी भी बेस 10 वाले को या डेसिमल नंबर को मुझे अगर किसी और बेस में कन्वर्ट करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेरा इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट के लिए मैं बेस से डिवाइड करूँगा, तो मुझे बेस कौन सा चाहिए, 4 चाहिए, तो मैं बेस 4 से डिवाइड करूँगा, सक्सेसिव डिवीजन परफॉर्म करूँगा, तो मुझे सक्सेसिवली मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह का प्रोसेस हमने ऑलरेडी देख चुका है, और मैं अप से डाउन से अप मैं उन नंबर्स को ले लूँगा, तो मुझे उसका करस्पॉन्डिंग बेस 4 का नंबर मिल जाएगा, जो कि क्या रहेगा 11212। ठीक है, अब ये जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को मैं मुझे बेस 4 में कन्वर्ट करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं सक्सेसिव उसके बेस 4 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। तो ये जो भी मुझे ये इंटीजर पोजीशन मिलेगा, उसको मैं अप से डाउन में लूँगा, तो मुझे बेस 4 का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, 2-3 क्वेश्चन, आप उसको ट्राई कीजिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए या क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। नाउ नेक्स्ट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये आपके 4 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम हैं। तो ये जो बाकी जो 3 है डेसिमल को छोड़ के, मतलब बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इसको भी हम इंटर कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं बिना, जैसे कि अगर मुझे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल अगर कन्वर्ट करना है, तो मुझे ये वाला स्टेप फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं डायरेक्टली हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डायरेक्टली मैं परफॉर्म कर सकता, बिना मुझे बेस 10 में या डेसिमल में कन्वर्ट किए हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से हम ऑक्टल और बाइनरी को भी इंटर कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। तो पहले हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 306.d, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको मुझे 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या रहेगा, 0011। 0 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, 4 टाइम्स 0। 6 का इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी क्या है, 0110। ये हमेशा आप ध्यान में रखना, जब भी आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो जो भी नंबर रहेगा हेक्साडेसिमल का, उसको मुझे इक्विवेलेंट 4 बिट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 3 हो। ठीक है, ये तो 1 1 ये भी 3 होता है, 0 0 1 1 ये भी 3 होता है, लेकिन मुझे 4 बिट बाइनरी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से ये 0 अगर मैं सिंगल लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, मुझे 4 बार 0 ही लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबको मैं मिक्स कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट 0011 000 000 11 0.1101। तो अगर मैं इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन मैंने लेफ्ट साइड में 00 लिखा नहीं है। जिस तरह से नॉर्मली जो नंबर हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में जो 0 आते हैं, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम बाइनरी के साथ भी हम वैसा कर सकते हैं, मतलब 00 नहीं भी लिखे स्टार्टिंग में तब भी आपका आंसर 100% करेक्ट रहेगा। ओके। तो सिर्फ स्टार्टिंग का जीरो, बाकी कोई जीरो आपको इग्नोर करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह से ये बाइनरी पॉइंट के राइट साइड में जो लास्ट में अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ये जो कॉर्नर के जो जीरोज है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ये बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में और बाइनरी पॉइंट के एक्सट्रीम राइट में जो जीरो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी को अगर इग्नोर करेंगे तो आपको आपका आंसर गलत रहेगा। ठीक है ना। अ, उसका ये आप मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पर दिया है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कुछ नहीं करना है आपको। ए जैसे कि A3FE, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ए का इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी क्या रहेगा, 1010। 3 का इक्विवेलेंट क्या है, 0011। एफ का क्या है, वो 4 टाइम 1। ई का क्या है, 1110। तो मुझे इसको सबको मिक्स कर देंगे तो मुझे आपको क्या मिल जाएगा, हेक्सा इक्विवेलेंट बाइनरी। बाकी को भी आप ऐसा ही करेंगे। अब इसका रिवर्स, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो जैसे कि मेरे पास में बाइनरी नंबर है, इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, बाइनरी के चार चार बिट का पहले हम एक ग्रुप बनाएंगे और उस 4 बिट बाइनरी को हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से हम 4 बिट लेंगे तो 0100। तो ये पहले वाला ग्रुप हो गया। इसके बाद में क्या है, 1101। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा क्या है, 1111, ये तीसरा ग्रुप हो गया। और 0101 ये आपका लास्ट वाला ग्रुप हो गया। तो ये मैंने ग्रुप बना के ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया। तो इसका आप इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0010। तो 0010 किसका इक्विवेलेंट, उसका हेक्साडेसिमल क्या है, 2। ठीक है। उसी तरह से 1011 इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या, हेक्साडेसिमल क्या है, बी। 111 का क्या है, एफ। और 1010 का क्या है, ए। और इन सबको आप मिक्स कर मतलब ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। ठीक है। मतलब अभी जब बाइनरी पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है उसको आप ग्रुपिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। और अगर बाइनरी पॉइंट के राइट साइड में तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से चार चार बिट की ग्रुपिंग बनाएंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको, जैसे कि 1011 है और ये 1101 है, तो 1011 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, बी। ठीक है। और 1101 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, डी। तो इस तरह मुझे इक्विवेलेंट बाइनरी मिल जाएगा। ठीक है। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है। तो जब भी आप बाइनरी पॉइंट रहेंगा तो क्या करेंगे, बाइनरी पॉइंट के जो इंटीजर पार्ट है आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाएंगे और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है। ये कुछ एक दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसी तरह से हम जैसे कि अभी हमने बताया था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया, बिल्कुल उसी तरह हम ऑक्टल टू बाइनरी भी कर सकते हैं और बाइनरी टू ऑक्टल भी कर सकते हैं। तो अब जब हमको ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है इसको हम 3 बिट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। हेक्साडेसिमल में क्या करते थे हम, जो भी डिजिट रहता था उसको हम 4 बिट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते थे। अभी ऑक्टल में क्या रहेगा, हम इसको 3 बिट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि 125.73 है, तो 5 का इक्विवेलेंट क्या है, 101। 2 का क्या है, 010। 1 का क्या है, 001। और 7 का क्या है, 111। और 3 का क्या है, 011। और सबको हम जोड़ देंगे या ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट बाइनरी। अगेन देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये 00 उसको हमने यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। उससे वैल्यू में आपकी कोई फर्क नहीं आएगा और आपका आंसर जो है वो 100% करेक्ट रहेगा। ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सिंपल है। ये जो नंबर्स दिए ये ऑक्टल नंबर्स है। ठीक है। तो अब इसको 3 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। 1 का जो भी मिलेगा, 0 का जो भी है, 1 का जो भी, तो ये 1011 और बेस 8 है। यहाँ पर कोई भी नंबर है आप बेस देखेंगे। ठीक है। देखने से बाइनरी लग रहा है लेकिन बाइनरी नहीं है, ये ऑक्टल है क्योंकि इसके बेस में हमने क्या लिखे, 8 लिखे। ठीक है। बाकी उसी तरह से आप क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको इक्विवेलेंट 3 बिट में कर देंगे और सभी को हम ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट
बाइनरी। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब बाइनरी टू ऑक्टल। तो हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में हमने क्या किए थे, यहाँ पर भी देखो जो इंटीजर पार्ट है वहाँ पर भी हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे। बस यहाँ पर फ़र्क इतना है, हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट बनाए थे, यहाँ पर हम 3 बिट के ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 1 1, ये तो ये पहला ग्रुप हो गया। फिर 0 1 1 0, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। तो इसको हम कैसा कन्वर्ट करेंगे, अगेन यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में 0 लगा देंगे। तो इससे इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन हमको कन्वर्जन करने के लिए आसानी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 0 1, ये 0 1 1, ये 1 1 1, और ये 0 1 1। उसी तरह से अगर राइट साइड में भी अगर कोई बिट कम पड़ता है तो आप राइट साइड में आप 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से है ऊपर में हेक्साडेसिमल में भी अगर ऐसा होता रहेगा, अगर आपको बाई चांस अगर ऐसा होता है लेफ्ट साइड में अगर बिट्स खत्म हो गए, तो आप लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप राइट साइड में 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा जैसे कि क्या था यहाँ पे 10 और 11 11 1, तो इसका और 0.011 110, तो इसका इक्विवेलेंट कैपिटल आपको क्या मिल जाएगा, 137.36, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे टेबल फिर से डाल दिया है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1, तो यहाँ पर देखो आपको एक 0 ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, तो 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1, तो यहाँ पर हो गया। देखो यहाँ पर 0 1 1 और 0 1, तो यहाँ पे सिर्फ 0 1 बचा, ठीक है। अब 0 1 का अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, जो कि रॉन्ग रहेगा। आपको 0 1 के आगे राइट साइड में आपको 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 1 0। तो 0 1 0 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, 2 है, ठीक है। तो एक 0 को आप इधर उधर कर देंगे तो आपका आंसर भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ 0 1 बचा था, तो आपने उसको अगर कर देंगे कन्वर्ट तो आपको 1 मिलेगा, लेकिन उसके आगे 0 लगाएंगे तो आपको 2 मिल रहा है। तो इससे आपकी वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो 0 1 अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो राइट साइड में 0 ऐड करेंगे, और लेफ्ट साइड में है तो इंटीजर पार्ट है तो लेफ्ट साइड में 0 ऐड। ओके। उसी तरह से हम किसी भी मतलब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या रहेगा आपको, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको हेक्साडेसिमल, इसका रिवर्स भी, मतलब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कर लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 436 ये ऑक्टल है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहला स्टेप क्या रहेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में अब मुझे ये ऑक्टल, ये मुझे बाइनरी मिल गया, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। तो मुझे जैसे कि यहाँ पर इसको मैं 4 4 बिट का ग्रुप बनाऊंगा, तो 1101 1000, अब यहाँ पर सिर्फ एक 1 बचा, तो मुझे यहाँ पे 3 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 11E। तो ये हो गया मेरा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। उसी तरह से हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हेक्साडेसिमल को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो बाइनरी मिला है उसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, इसको आप ट्राई कीजिए। और अगेन मैं फिर से शायद वीडियो में दूसरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उस पे आप टैप कीजिए या क्लिक कीजिए, ताकि आपको आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल